धक्कड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा विशेष रूप से कुछ और खबरों से भी आपको कराते हैं रूबरू, क्योंकि इन तमाम पहलुओं पर मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्ण कांजी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज हम सिर्फ दो मुद्दों पर खास चर्चा करने वाले हैं। एक है गाजा के हालात को लेकर और दूसरा है भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर। तो सबसे पहले हम चर्चा जो है ट्रंप को लेकर ही करते हैं। तो ट्रंप महान ने कल ऐलान कर दिया कि ठीक है, भारत से हमारी दोस्ती है, ये सब चीजें अलग मुद्दा हैं, लेकिन हम उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि वो ब्रिक्स बना रहे हैं हमारे खिलाफ। वो चाइना से जो है ऊर्जा ले रहे हैं, वो रूस से हथियार खरीद रहे हैं। तो क्या अब हम इस बंदे से यानी कि ट्रंप से पूछकर दूसरे देशों से संबंध रखेंगे या कुछ खरीद फरोख्त करेंगे या किसी संगठन में शामिल होंगे? ये इसका पगलापन है या हम लोग लेट इतने गए हैं कि हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है? यह बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके पहले कि मैं शुरू करूं बताऊं कि मैंने पूछा था एआई ऐप से कि क्या वह पागल हो गए हैं। आपने पगलापन कहा इसी शब्द पे, मैंने अपने इंडिपेंडेंट रूप से पूछा था, तो उसने कहा कि यह बहुत जबरदस्त शब्द है उनके खिलाफ, ऐसा इस्तेमाल मतलब नहीं करना चाहिए। खैर जो भी है, तो मैं तो ये कहूंगा जो ऐसे बिहार में एक भाषा में शेयर मार्केट धड़ाम हो गई आज सुबह सर। वो मैंने नहीं देखा है, मैं बहुत व्यस्त हूं अपने व्यक्तिगत जीवन में अभी। जी जी। तो उसमें मैंने एक शब्द है बौरा गए हैं, बिहार में कहते हैं, हाँ। मतलब एकदम मतलब वही है जो आप कह रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो इस पूरे का पहलू का दो प्रमुख पहलू है जो भी घटना घट रही है। एक तो जो ट्रंप कर रहे हैं, दूसरे भारत क्या सोचे क्या करे। तो ट्रंप ने जैसे भारत के खिलाफ जो लगाया है 25%, आपने कहा ब्राजील के खिलाफ 50%, पूरे यूरोपियन यूनियन के खिलाफ 15%, जापान, दक्षिण कोरिया सर झुका के कहीं ना कहीं से समझौता कर चुके हैं। कनाडा के साथ क्या अभी का लेटेस्ट पोजीशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कनाडा से काफी तनातनी हुई थी जिसकी हमने चर्चा की थी। और भारत का बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है यूएसए, यानी वहां पे पिछले साल 87 बिलियन डॉलर, यानी उतने अरब डॉलर का रुपया में आप बदलते रहे 80-85 जो भी आजकल का भाव है वो अलग बात है, लेकिन पूरे जीडीपी का तकरीबन 0.5% है। यानी 5% हमारा जीडीपी है, तो इतना है। 10 होता तो 1% निकल गया, बहुत भारी मात्रा में। और खासकर यह है फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाइयां का है, आश्चर्यजनक रूप से ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स और अन्य तरह की चीजें जाती हैं, फल वगैरह भी जाते हैं, जैसे आम वगैरह हमने बात की थी कि लाखों करोड़ों रुपए का आम पहुंचा, उन्होंने इनकार कर दिया। तो संभवतः ये सब चीजें महंगी हो जाएंगी वहां, तो लोग कम खरीदेंगे। तो हम लोगों को अच्छे आम और सेब, कश्मीर का और आम हम बिहार, यूपी और नागपुर एरिया का मिलेगा खाने को, अल्फांजो या मालदा जो भी है। खैर यह तो अलग की बातचीत हो गई। तो ये जो है, जो आपने कहा सही कहा कि इनको नाराजगी है, और जो सेकेंड टैरिफ की बात कर रहे थे रशिया के खिलाफ, वह अप्रत्यक्ष रूप से शामिल आ रहा है, जिसमें ब्रिक्स शामिल है। हम लोग ईरान के साथ तेल का व्यापार करते हैं, हमारी कुछ कंपनी, उस पर भी इन्होंने बैन लगा दिए हैं। ईरान को भी बहुत जबरदस्त धमकी दी हुई है। ब्राजील की तो बात आपने कर ली, खासकर ब्राजील के जुडिशरी को कह रहे हैं कि आप जो है सो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। लूला डी सिल्वा के ऊपर, हालांकि इनका एक्सपोर्ट ज्यादा है, करीब $7 बिलियन पिछले वर्ष ज्यादा था, तो कैसे रोकेंगे? इनको तो वापस देना है, लेकिन इनको कोई असर नहीं पड़ता, ये सब करते हैं। तो ये कुछ डिजिटल कंपनीज है जिसमें एआई समिट हुआ था अभी पिछले हफ्ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और चाहते हैं कि दुनिया में इनका दबदबा हो, जबकि चीन से लड़ रहे हैं, उधर यूरोपियन यूनियन लड़ रहा है, इंग्लैंड में स्टार्मर भी कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, बड़े बड़े कंपनियों को कि तुम भारतीयों को मत रखो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और बहुत हम लोग हाउडी बड़ी मोदी, बात है। और हम लोग जो है ट्रंप सरकार इस बार ये सब कर रहे हैं।
तो कुल मिला के ये तो अमेरिका की तरफ से हुआ, और हमारी तरफ से जो बात है, हम्म। विपक्ष भले ही इस आधार पे बोल रहा हो कि वह मोदी सरकार को गिराना चाहता, हराना चाहता, हालांकि विपक्ष का एक कर्तव्य है कि आम जनता को बताए कि हम जो काम कर रहे हैं अमेरिका की तरफ, हम अपनी सॉवरेंटी को यानी सार्वभौमिकता को गिरवी रख रहे हैं, आर्थिक रूप से हम कमजोर पड़ रहे हैं, व्यापारिक रूप से तो हो ही रहा है, यहां तक कि पाकिस्तान के साथ एनर्जी का रिलेशन उन्होंने कर लिया, और कहते हैं कि ज्यादा समय दूर नहीं है कि पाकिस्तान से भारत को मजबूरी में तेल खरीदना पड़ेगा या एनर्जी सेक्टर होगा। हालांकि पाकिस्तान के पास कोई बहुत बड़ा तेल नहीं है, लेकिन ट्रंप कहते हैं वो बहुत बड़ा खजाना है, तो ट्रंप कहते हैं तो करते हैं, वो महान है। तो कुल मिला के अभी जो वैश्विक स्थिति बन रही है, मैं जो कैप्टन प्रवीण की बात कर रहा था, कुछ ऐसे भी लोग अब आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है, हालांकि मैंने बहुत पहले आपसे इसकी चर्चा की थी, जी। कि यदि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन ये सब मिलते हैं सार्क या एशियन कंट्री के मिलते हैं, तो आज हम अमेरिका और उसके यूरोपियन यूनियन के पीछे कर सकते हैं। अपनी जनता को समझाना पड़ेगा कि देखो देखो दोस्तों, ये आंखें दिखाने वाली बात गलत है। हम व्यापार ऑलरेडी बड़े हाई स्तर पर कर रहे हैं। ये धर्म के आधार पर अलग होना, क्षेत्रीयता के आधार पर अलग होना, केवल इसलिए कि हमारा आरएसएस या अंबानी अदानी की सत्ता रहे, नहीं, देश के लिए हम बात करें तो हमें आज अमेरिका को हर तरीके से बहिष्कार करना चाहिए और अपने रीजनल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, सार्क को फिर जीवित करना चाहिए। जी। दो मुद्दे मैं उठाना चाहता हूं सर। पहला, पाकिस्तानी मीडिया को देखिए, बड़ा खुश नजर आ रहा है, कह रहा साहब देखो हमारे साथ तो व्यापार समझौता कर लिया ट्रंप ने और भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, हमें तो इनाम दे रहे हैं, और ये तक ट्रंप कह रहे हैं कि देखो एक वक्त आएगा कि भारत जो है पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। दूसरा, क्या ये सब करके ट्रंप वही वाला मामला अपना रहे हैं जो उन्होंने चाइना के साथ किया था कि पहले 50% तक ले जाओ, 100 तक ले जाओ, 200 तक ले जाओ और फिर एकदम नीचे ला के निपटा लो मामले को? चीज वही है, पहला वाला पाकिस्तान खुश हो रहा तो ठीक है, खुश हो ले। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, उनकी स्थिति देखें, अपना भूत देखे, मतलब जो पास्ट देखे, बांग्लादेश टूट गया उनसे, और उनके यहाँ जिस तरह का एक आतंकवादी राजनीति हो गई है, सेना हावी हो चुका है। डेमोक्रेसी खैर हमारे भी नहीं है, जनता का, जनता के लिए, जनता का द्वारा, वहां तो और भी नहीं है। तो पाकिस्तान के खुश होने दे, मीडिया के काम है चाटुकारिता, स्वतंत्र अपना जो भी है वो काम करना चाहिए था, वो आज दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। जहां तक ट्रंप की बात है, यदि ट्रंप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कर रहे हैं, वैसे ही जैसे भारत में अभी आरएसएस, भाजपा किसी खास कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए और अपने कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, यह ट्रंप जो काम कर रहे हैं इससे अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। हम्म। कुछ भी जोर लगा ले, ना ही यूएस डॉलर कमजोर पड़ रहा है, ना ही उनकी मिलिट्री कमजोर पड़ रही है, बल्कि उनके जो निकटतम जो उनके साथी हैं, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इंग्लैंड, वो सब इनसे भड़क रहे हैं, और उनकी अंदरूनी जो कला है वह सामने आ रहा है, काफी तेजी से सामने आ रहा है, और लड़ाई का रूप ले रहा है। और यह जो है एक तरह से कहें तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, और वह फिर से हम भारतीयों को हमारे राजनीतिक समझने के बावजूद आंख बंद करे, जो शुतुरमुर्ग होता है, आंधी आता है तो अपना वो सर जो है सो बालू के अंदर घुसा देते हैं, वही चीज उन्होंने कर रहा है। पीछे से जो भी होता रहे होता रहे, पीछे से कहने का मतलब कि बाहर से जो आक्रमण हो रहा है, हम यदि सही में सोचे इस बदलते जियो पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है, चीन का तो है ही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको भी यदि हम देखें, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पहले बोला हूं, उनकी जो राजनीति है, जो वास्तव में प्रैक्टिकली जो होना चाहिए था, वह रशिया और चाइना के साथ और अमेरिका के साथ भी है, ताकि वहां का वो पाकिस्तान की जनता के लिए भले ही ना करे, लेकिन पाकिस्तान कंट्री के लिए कहें तो जिस ढंग से कर रहे हैं, भारत उसमें पिछड़ रहा है। जी। क्या आपको लगता है हम चाइना की तरह, जैसे चाइना ने भी बढ़ाना शुरू कर दिया था कि तुम हमारे ऊपर लगाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर इतना लगा देंगे, हम ऐसा कर पाएंगे या दरवाजे के पीछे से चीजें होंगी सब? एक छोटा सा जो पिछला घटना घटा था, जब G20 में कनाडा में भारत को लास्ट मोमेंट पे बुलाया गया था, संभवतः यहाँ के विदेश मंत्री से भाग भूग के गए थे, वहां से आते वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ट्रंप ने मुझे न्योता दिया था, लेकिन किसी धार्मिक अनुष्ठान या पता नहीं कहां इन्हें शामिल होना था, इसलिए नहीं गए। तो वह तो खुलेआम रूप से एक मजाक था। इस छोटे से अनुष्ठान के लिए हमारे प्रधानमंत्री कभी भी अमेरिकी न्योता को नहीं ठुकरा सकते। तो इनको डर था कहीं पूरे हमारे भारतीय मीडिया को, भारतीय जो थिंक टैंक है, कि क्या ट्रंप बेइज्जती करेंगे,
और इस डर जो है इस कदर हावी हो गया है, चूंकि हम उसके अंदर घुस चुके हैं। अमेरिका, इसराइल, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, भले 100% ना हो, ले आपस में मतलब जो ही मनमुटाव हो, कॉन्ट्राडिक्शन या अंदरूनी खटपट हो, लेकिन इसके बावजूद हमारा तय करने में विदेश नीति में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो कंट्रोल करते हैं इकोनॉमिकली, मिलिटरली, और उनके पास हमारे बहुत सारे ऐसे सीक्रेट अब चीजें चली गई हैं कि हमें हिम्मत नहीं पड़ता है। इसलिए भारत संभवतः वहां नहीं कर पाएगा जो चीन कर रहा है, यहां तक कि रशिया भी कर रहा है। हालांकि मैं चाहूंगा कि भारत वह करे। जी। मैं एक चीज पे एतराज करना चाहता हूं सर, क्योंकि आज ओके, इंदिरा गांधी के कई सारे ओके, वीडियो ओके। वायरल हो रहे हैं, और उनके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत तो पहले से भी डटे हुए खड़ा था, भारत पहले से भी मुकाबला कर रहा था। ये जो 56 इंच का सीना फुलाने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, इन पर जरूर सवाल उठना चाहिए। भारत पर मुझे लगता है सवाल नहीं उठना चाहिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं सहमत हूं काफी हद तक। वैसे भारत की विदेश नीति मतलब भारत सरकार और जनता की भी होनी चाहिए। तो दुनिया में अधिकांश जगहों में देखें ऐसा नहीं है। भारत सरकार और भारतीय जनता के दो सोच हो सकते हैं, और भारतीय जनता का भी एक सोच एक तरह का हो, या नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता के चंद 5% लोग और भारतीय जो सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनका क्या सॉलिड ठोस सोच है आज पता नहीं चल रहा है। वो बेचारे बिखर गए, उनकी एकता टूट सी गई है। लेकिन यदि सही में कहें नई सरकार आती है, यदि कांग्रेस की आ जाए, तो जो हमारी विदेश नीति का खिचड़ी हुआ है, संभवतः वह थोड़ा में सुधार होगा उसमें। चलिए अब हाँ। रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरों का। यहाँ जो सबसे बड़ा अपडेट है मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए, जो सर्वे के रूप में अमेरिका से सामने आया है। अभी तक हम देखते हैं कि इसराइल के सामने अमेरिका लेटा पड़ा है, झुका पड़ा है, या ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि इसराइल की दुम बना हुआ है अमेरिका। जैसे इसराइल चाहता है वैसे वो हिलता है। लेकिन सर्वे तो कुछ और ही कह रहा है सर। ये सर्वे बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गैलप सर्वे से आया है, और वहां का एक इंपॉर्टेंट और हम कहें तो न्यूट्रल सर्वे संस्था है। और उसका कहना है कि केवल 32% अमेरिकी जनता आज इसराइल जो कर रहा है गाजा में उसको सपोर्ट करती है। हालांकि 32% वैसे कहें कि वह जनसंहार को सपोर्ट करती है तो यह खौफनाक बात है, लेकिन पहले कहो ज्यादा होता था। लेकिन अभी 32%, जिसमें डेमोक्रेट्स केवल 8%, वैसे लोग जो डेमोक्रेट्स के साथ हैं, लेकिन बाकी अधिकांशतः रिपब्लिकन वोटर्स हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया था, आज वो ट्रंप और नेतान्याहू के खिलाफ हो गए हैं। और जो ईरान के खिलाफ जो आक्रमण किया था उस पर भी उन्होंने कहा है तो केवल 38%, 38 यानी 40 से कम इन लोगों ने सपोर्ट किया इसराइल को। बाकी मतलब 60% से अधिक लोगों ने विरोध किया। और इसका एक और महत्वपूर्ण है कि नेतान्याहू को आप किस तरह देखते हैं, तो नेगेटिव हो गया। पहली बार ऐसा हुआ कि इसराइल के राष्ट्रपति कोई कि अमेरिकी जनता ने उनको नेगेटिव यानी ऋणात्मक रूप से उनको खराब के रूप में दिखाया है कि भाई हम नहीं सपोर्ट करते। और इसमें से 18 से 34 यानी युवा वर्ग है, कुल 9% आज नेतान्याहू को सपोर्ट या इसराइल को सपोर्ट करते हैं। और बुढ़े जो कहते हैं जो हमारे जैसे हैं मतलब 55 वर्ष अधिक है, उसमें भी 50% यानी पुराने जमाने के लोग भी कर रहे हैं। तो ये जो है उसमें, और अंतिम उसका ये भी है कि आज दुनिया भर में इसराइल सबसे अधिक अनपॉपुलर, यानी जिस पर लोग विश्वास नहीं करते, जिसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हालांकि घृणा शब्द नहीं है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में देखते हैं। तो देखिए ये तो एक चीज हुआ कि भाई कोई भी इसको अब आज इसराइल को सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। इसराइल को लोग गंदी नजर से, घृणात्मक नजर से देखते हैं। लेकिन इस जो जनता का जो एक आधार बन रहा है, एंटी इसराइल, एंटी वॉर, पूरे दुनिया में जो बन रहा है, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं तो वही होगा जो कि आम जनता उठती है और बाकी चीजें होती है और कुछ हो नहीं पाता है। वही चीजें यहां भी होने वाली है। और इसके लिए वही है कि हम जिस पार्टी की बात करते हैं एक रिवोल्यूशनरी पार्टी हो, और नहीं होता है तो फिर चीजें धड़ाम हो जाती है। जी। लेकिन अगर इसी के साथ एक फ्रंट पेज स्टोरी छापने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स, जो वहां गाजा में भुखमरी से जो मौतें हो रही हैं उस पर उन्हें फ्रंट पेज स्टोरी छापी, और बाद में फिर वो ये कहे नहीं जी फलाने का जो हमने नाम छाप दिया था 12 साल के बच्चे का, वो बीमारी से मरा है, भूख से नहीं मरा है, उस सफाई पे आप क्या कहेंगे? मीडिया तो अभी भी इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, और जरा सा कुछ अगर सच दिखा भी देता है तो घबरा भी जाता है।
ये ऐसे घिनौने उदाहरण बहुत सारे हैं। पत्रकारिता तो ध्वस्त हो ही चुका है। अब यही देख लीजिए कि न्यायपालिका जो कहते हैं कि बड़ा न्यूट्रल सबसे आगे है, अमेरिका का राजदूत आके इसराइल के में जब वहां पे नेतान्याहू के खिलाफ बहस होने वाली तो वहां के खड़ा हो जाता है। ब्राजील के जुडिशरी पे खुलेआम ये लोग बोल रहे हैं। भारत की जुडिशरी हमें पता ही है। पत्रकारिता हमें तो भारत में मतलब इस निम्न स्तर में चला गया है कि लोग कहते हैं कि इतिहास बताएगा, इतिहास क्या ठाक बताएगा, अभी हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। तो ये जो उदाहरण दे रहे हैं बहुत डिटेल में नहीं देखा है, हम्म। लेकिन ये घिनौना चीज है और इस तरह की चीजों का हमें जितनी होनी चाहिए आम जनता के बीच फैलाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ केवल बात नहीं, वास्तव में संघर्ष में शामिल हो, चाहे जिस रूप में भी हो। जी। परसों जब आपकी हमारी बातचीत हो रही थी, आपने बिल्कुल कहा था कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के नाम पर, और लगता है अब वो स्थिति पूरी तरह साफ भी होती जा रही है। जो इन्हें करना चाहिए अभी तुरंत, वहां पे भुखमरी के हालात हैं, वहां के अस्पताल नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, तमाम तरीके की चीजें वो तो कर नहीं रहे हैं। कह रहे हैं सितंबर में यूएनजीए की जब मीटिंग होगी तो उसमें हम फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन शर्त है कि हमास हथियार छोड़ दे, हमास इलाका छोड़ दे। यह बदमाशी का हद है। वैसे डेटा यह कहता है कि यूनाइटेड नेशन से कुल 193 193 में से 147 देशों ने मान्यता दे दी है, जो 75% से अधिक है। यह सबको मालूम है। और पिछले वर्ष भी 24 से 25 हाथ 1 दर्जन से अधिक देशों ने जिसमें शामिल है। और अभी कहने के लिए माल्टा, सिंगापुर, कनाडा, फ्रांस और अब इंग्लैंड के स्टारमर जो अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले कह रहे थे कि हमारे अपने मंत्री मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, बेशर्म इंसान, तुम्हें खुद ये करना चाहिए था। और अब इस तरह की शर्तें लगा रहे हैं और साथ साथ यह भी कह रहे हैं, इन्होंने मतलब ये कहा कि इसराइल यदि मानवीय सहायता दे और 2 स्टेट नेशंस की बात आगे बढ़ने दे, युद्ध रोक दे, तो ठीक है, शायद तब हम 2 स्टेट की और मान्यता ना वेस्ट बैंक में और जमीनों पे कब्जा ना करे। कब्जा न करे। हाँ, तो ये जो है धूर्त है, महाधूर्त है, पाखंडी है, इसका कोई आधार नहीं है। और इस पे वहां के कॉर्बिन जो है, जेरेमी कॉर्बिन, ये एक मुद्दा बदल जाएगा, लेकिन जो नई पार्टी बनाई है, लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, यह दिखा रहा है कि इस धूर्त और मकार इंसान से लोग ऊब चुके हैं। जी। यानी मैं ये कहूं कि जो कॉर्बिन ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है और लोग तड़ातड़ उनसे जुड़ रहे हैं, उसके दबाव में आकर सिर्फ ये ऐसा बोल रहे हैं, तो मार्क कार्नी किसके दबाव में बोल रहे हैं? वो भी तो ऐसा बोल रहे हैं ना, फ्रांस वाले भी बोल रहे हैं सर। ये आपने अच्छा उसका जो कोरोलरी जो दूसरा बहुत बढ़िया सवाल किया। हम्म। और इनफैक्ट सवाल में जवाब ही है, यह संयोग नहीं है। और इसके पहले मैं आगे बढ़ूं इतना बता दूं कि यदि अमेरिकी जो बर्नी सैंडर्स है, यदि वो ये काम करते हैं तो उनको भी शायद सपोर्ट मिले। हालांकि अमेरिकी जनता कहां तक करेगी नहीं करेगी। तो ये जो जिस जेरेमी कॉर्बिन की बात है, जिन्हें निकाल दिया गया था या हट गए थे लेबर पार्टी से, और इन्होंने अपने साथ मिलके वहां पे एक सोशलिस्ट पार्टी नहीं, अभी योर पार्टी की है, नया नाम देंगे। हम्म। 7 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम्म। जिसमें वहां की जो लेडी एमपी है, जारा जारा क्या नाम है उनका, जी। सुल्तान, हम्म। जरा सुल्तान, और वो मिला के 7 लाख से अधिक लोग आ गए हैं। और यह एक बहुत बड़ा झटका है। हम्म। इससे तो बड़ा हो ही गई। जो टोरीज हैं उनके साथ जो दूसरे पार्टी हैं, वो सब के सब पीछे पड़ गए। ठीक। यानी आज चुनाव हो तो ये सत्ता में आ जाएंगे। और जो बाकी लोग हैं, यह तमाशा है, दिखा रहे हैं कि हम भी इसराइल के का साथ विरोध कर रहे हैं, जनसंहार का विरोध कर रहे हैं। यह बिल्कुल पाखंड है। ठीक। जो परसों कहा था आज भी कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए इस इसी चीज को को। आगे बढ़ाना जी। चाहता हूं। क्या अपने यहाँ की अंदरूनी राजनीतिक स्थिति को शांत करने के लिए स्टारमर, कार्नी या फ्रांस के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे? एक तो ये। दूसरा, ब्रिटेन में जो फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, अदालत उसको सुनने के लिए तैयार हो गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले वाले के सवाल में तो हाँ है। इसी के कारण जनता को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की जा रही है, खासकर जब जनता का आंदोलन खड़ा होता है। इंग्लैंड में तो अभी तत्काल में नहीं है, लेकिन 7 लाख लोगों ने 3 से 4 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन किया है, इस उम्मीद में कि जो उनका नया नारा है वह है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वो कैसे करेंगे
वो बात की चीज है। मेरे हिसाब से वो नहीं होगा जब तक आप सत्ता के पुराने आधार को, यानी मिलिट्री, जुडिशरी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं ध्वस्त करके नया चीज बनाते हैं। तो खैर उनका ये है। दूसरा है बेरोजगारी खत्म करना, गरीबी खत्म करना, पैलेस्टीन को पूर्ण राज्य का मान्यता देना, युद्ध का जो भी सामान आप इसराइल वगैरह बंद करना, वगैरह वगैरह। नारे उनके बहुत अच्छे हैं और इसलिए जनता इनके साथ आ रही, इसलिए घबराहट में ये लोग चीज कर रहे हैं। तो ये यह तो इस ठीक है, चीज का मतलब मैं जवाब समझ हुआ गया, वो कि ये क्लियर लोग हो गया। ऐसा। अब आगे जी। एक चीज और आ रही है जो इसराइल के अंदर से आ रही है। यहाँ के जो संसद के पूर्व स्पीकर हैं, उन समेत 31 के करीब लोग सामने आए हैं। उन्होंने दुनिया से कहा है कि इसराइल की सरकार पर प्रतिबंध लगा दीजिए क्योंकि गाजा में वो ठीक नहीं कर रही है। वैसे इसके पहले मैं बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इसराइल चुपचाप उसने जहां तहां उसने विरोध किया कि गलत है, लेकिन जिस तरह से खुल के आना चाहिए था वो नहीं कर रही है। हम्म। इनफैक्ट हमारे यहाँ के सीपीआई सीपीएम इस पर ज्यादा तेज आवाज लगा रहे हैं, और ये लोग उसके खिलाफ मतलब जो भी है अपना नारा दे रहे हैं, भले ही सड़क उस ढंग से ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग जो सेंट्रिस्ट लोग हैं और बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, 30 31 लोग हैं, जिसमें एक्स स्पीकर है वहां का जो पार्लियामेंट है वो, उसमें ये लोग बड़े बड़े जैसे स्टार हैं, मतलब जो फिल्म मेकर हैं, जी। पोएट हैं, कवि हुए, ये स्कॉलर्स टाइप के लोग हैं। ये ऑडिटर जनरल हुए। हम्म। हालांकि हमारे फिल्म मेकर और फिल्म के जो है वह तो घुस गए, उनकी आवाज नहीं निकलती है। एक दो को छोड़ दे तो कोई प्रकाश राव या कुछ करके है, साउथ इंडिया का, पता नहीं क्या नाम क्या। प्रकाश राज। अच्छा, प्रकाश प्रकाश राज जी जी, वो सब हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस तरह की पहली बार ऐसा है कि इन महत्वपूर्ण लोगों ने हम्म। पूरे के पूरे इजराइल सरकार के खिलाफ यह कहा है कि भाई आप गलत काम कर रहे हो जी। कितने डरपोक होते हैं ये लोग जो अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं ये कर देता हूं, मैंने ये कर डाला है। सच में अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, थोता चना बाजे घना। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।